वेलकम टू नया दौर लाइफस्टाइल एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट लॉलीपॉप। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। वो आयुष्मान खुराना की एक मूवी आ रही है। आई डोंट नो व्हाट द नेम ऑफ द मूवी इज़, बाय द वे गूगल कर लेते हैं, कोई मसला गूगल नहीं कर लें आप। है। और उसमें उन्होंने ये किया है कि नाजिया हसन का जो गाना है आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए उसका रीमिक्स चलाया है and it is awful. I feel it's awful, and I don't know who directed the movie or who came up with the idea of introducing that song in the movie, but I just feel कि आयुष्मान खुराना पे मुझे गुस्सा है। तो आयुष्मान भाई, आपने ये हरकत क्यों की? आपको ही कुछ ख्याल करना चाहिए था। यू ऑलवेज कम आउट विद ओरिजिनल कंटेंट, इतना कमाल कमाल मूवीज़ करते हो, तो ये करने से पहले सोचना चाहिए था। अली, हैव यू लिसन टू द सॉन्ग और क्या उन्होंने किया है उसके साथ? यस आई हैव लिसन्ड। अभी मैंने चेक किया गूगल पर। इट्स द नेम ऑफ द मूवी इज एन एक्शन हीरो एंड द ओके। गुड थिंग अबाउट द सॉन्ग, आई विल स्टार्ट विद द गुड थिंग इज दैट it's it has Malaika Arora in it. ऑफ कोर्स। So since 1998, Dil Se, Chaiya Chaiya, we've been hooked. Every few years she comes to the screen and lights it up. So मलाइका सबके मर्दों Malaika, के दिल की रानी है तब से। I'm not मैं सिर्फ मर्दों का नहीं कहूँगा, मेरा ख्याल है कि हम सब के दिलों की रानी है। तो लेकिन मलाइका अरोड़ा है उसके अंदर, और दिस दैट्स वन रीज़न टू लाइक द या सॉन्ग। मगर बात यह है कि क्यों किया, क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया, मुझे ये नहीं पता। बट देखें, बात यह है कि सिंस यू कांट हैव पाकिस्तानी एक्टर्स एक्ट्रेसेस ऑन इंडियन सिनेमा स्क्रीन्स, सो आप उनको म्यूज़िक वहाँ से यहाँ से नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि पाबंदियाँ हैं, पॉलिटिकल हाँ इश्यूज़ हैं। हाँ। तो उसमें फिर वो एलिमेंट लेकर आना शायद एक रीज़न हो कि भी पाकिस्तानी सिंगर एक आ गया बीच के अंदर। बिसाइड्स कौन से, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि रीमिक्सेस जो हैं वो बहुत अच्छे रीमिक्सेस पिछले 20 साल के अंदर कोई एक दो भी हों, हाँ, अपार्ट लेकिन फ्रॉम द ये तो फर्स्ट फ्यू। क्लासिक है ना वो यार, जो इसके साथ नहीं बट ये ऑल ऑफ करना दोज वर चाहिए था। क्लासिक्स। फॉर एग्जांपल लेके पहला पहला प्यार, वो जो राघव हाँ। वगैरह ने किए थे। सोफ़ी के जो सारे सॉन्ग्स थे, पाकिस्तानी सॉन्ग्स को भी इनफैक्ट उन एल्बम्स के अंदर, फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर मेरा बाबू छैल छबीला, मैं तो नाचूंगी, वो पाकिस्तानी सॉन्ग था। सो दे बीन रीमिक्सिंग दो सॉन्ग्स, एंड आई थिंक कि जितना बुरा काम पहले होता रहा है उतना ही बुरा काम अब भी हुआ है। इसमें इसमें अब आयुष्मान खुराना बेचारे को जो है वो पकड़ के रगड़ना। नहीं यार, मुझे उसके साथ है बिकॉज मुझे ये नहीं समझ आती कि बॉलीवुड एक इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, वो हमारे गाने क्यों चोरी करते हैं। नहीं, हाँ। आई थिंक कि हम उनके बहुत गाने चोरी कर चुके हैं, वो हमारे बहुत चीज़ें चोरी कर चुके हैं, बहुत सारी फिल्म्स जो हैं वो हमारी। मैंने एक फिल्म आई रिमेंबर कि मैं आपको जो इंडियन फिल्म है वो मैं आपको बता देता हूँ। आमिर खान और पूजा भट्ट की एक मूवी थी, दिल है कि मानता नहीं। हम्म। उसके एग्जैक्ट सीन्स जो थे वो उससे पहले मोहम्मद अली की एक फिल्म थी पाकिस्तानी, जिसके अंदर वो सीन उस, लेकिन मैंने अपने फादर को कहा कि आई सॉ द सेम सीन्स इन दैट मूवी एज वेल। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो मोहम्मद अली वाली मूवी है वो राज कपूर की एक और नरगिस की मूवी है, उनके जो सीन्स हैं वो एक्जैक्ट कॉपीज़ हैं इस फिल्म के। एंड देन वो जो राज कपूर और नरगिस वाली मूवी थी वो 1937 की एक हॉलीवुड की मूवी थी, उससे वो एग्जैक्ट। सो सो आई वुडंट बी सरप्राइज कि वो मेरे लिए ये इतना मतलब वो नहीं है जिसे कहना चाहिए ना कि मुझे अफसोस हो कि यार उन्होंने, आई फील कि बहुत अच्छा गाना था। इंडियन इंडस्ट्री की ओवरऑल आप डिक्लाइन के ऊपर बात कर सकते हैं कि वो उनके पास कोई ओरिजिनल कंटेंट बहुत मुश्किल है, बट इन आयुष्मान खुराना केस वो भी केस नहीं है। वो ओरिजिनल चीज़ें करता रहा है, जैसे अभी आपने कहा। तो थोड़ा बहुत सिंगर भी बहुत अच्छा है, उसके सिंगर भी गाने बहुत भी अच्छा है, बड़े तो अच्छे थोड़ी हैं। बहुत लिबर्टी आई थिंक कोई बात नहीं यार। नाजिया का खैर, गाना है तो नाजिया हसन बहुत लोगों के ना दिल के करीब थी। हमारी रेड लाइन है, नाजिया हसन लिटरली इज आवर रेड लाइन। हर नहीं, सॉन्ग्स अभी वर नाजिया नाजिया का ब्रिलियंट। पहले भी तो एक वो डिस्को दीवाने उन्होंने किया हाँ, था, या अभी और स्टूडेंट ऑफ रिसेंटली। द वो ईयर। भी बेड़ा स्टूडेंट ऑफ द गर्क ईयर कर में दिया था। 2012 में ओह डिस्को ओके। दीवाने जो सॉन्ग था उसके अंदर इनफैक्ट नाजिया का जो डिस्को दीवाने वो जो कहते हैं वो नाजिया की अपनी वॉइस उन्होंने यूज़ की थी वहाँ पर। ओह अच्छा, तो वो ज़ुएब से फिर उन्होंने राइट्स लिए होंगे ना। अब ये नहीं, ब्रार वो का। शायद ना उसका लिया भी हो। एक वो बिसाइड्स, स्कैंडल बना था कि जोहेब हसन ने कहा था शायद वैसे ये जो एल्बम थी ना, कि ये मुझसे इजाज़त नहीं ली। सॉरी, ये जो एल्बम थी ना नाजिया वाली, आई एम नॉट श्योर कि ये जो अभी वाला गाना है, कौन सा गाना है ये, आप आप जैसा आप कोई, जैसा जैसा कोई मेरी आई एम ज़िंदगी नॉट में श्योर है। कि ये सेम एल्बम है। लेकिन जो डिस्को दीवाने वाली एल्बम थी उसका भी म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो ही वाज एन इंडियन, हिज नेम वाज गुड्डू। अच्छा। एंड दे शॉट इट इन यूके।
सो वो वो हो सकता है record label भी record वहाँ का label हो, भी हाँ उनसे ले yeah, लिया हो so वो शायद। सारे they were he was I think a British national but he was of Indian origin और ये पाकिस्तानी origin के थे and they were also of British nationality I'm not sure about it Okay. but वो उसका collaboration थी वो अभी basically ब्रार ने भी ये कहा था ना कि आपने मेरा गाना, अभी हाँ। ब्रार का भी गाना उन्होंने चलाया था, तो नच उस पे भी पंजाबन नच पंजाबन, Yeah. हाँ, हाँ। तो उस पे भी उन्होंने कहा था कि भाई आपने मेरे से ये नहीं किया। आई थिंक करण जौहर के किसी मूवी में था, है जी ना? ब्रह्मास्त्र में अबे हाँ। बहुत छोटा सा लिखा था, फिर उन्होंने क्रेडिट दिया था अबरार हक को। अच्छा, दे दिया था। हाँ, बाद आफ्टर में ऑल हिज प्रोटेस्ट कि उसने ना फिर छोटा सा नीचे नाम लिखा था कि जी अबरार हक ने भी ये ओरिजिनली गाया हुआ है। यार लेकिन देखें ये नहीं नहीं करना चाहिए ये था। बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हाँ, नहीं मैं नहीं मानता, Yeah. मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे लगता है मैंने कि मैंने ये मैंने ये- बार बार I mean- देखा है, ये होता है ना, आप 2-4 दफ़ा गाना सुनते हैं तो शायद थोड़ा सा अच्छा लगने लग पड़े, लेकिन ये अच्छा लगा तो आप जो है ना, आई मीन अबरार के साथ तो ये सिर्फ इंडियंस ने नहीं किया, उसके साथ तो बहुत दफ़ा हो चुका है ये। इंडियन मूवीज़ ने उसके कोई 5-6 गाने अभी तक वो कर चुके हैं इसी तरह से, चोरी कर चुके हैं, और उसको कभी भी उसको जो है ना वो पहली दफ़ा ये क्रेडिट भी पहली दफ़ा मिला है, अदरवाइज़ पैसे कभी नहीं मिले उससे, परमिशंस कभी नहीं ली। इनफैक्ट पाकिस्तानीज़ ने भी उसके साथ कोई अच्छा नहीं किया। आई मीन यू मे डिसएग्री और नॉट, यू मे एनीवे तो तो उसमें we अबरार have के a साथ clip we Yeah. have a clip to तो- share on social media. तो उससे आप डिसएग्री करें ना करें अबरार की पॉलिटिक्स है, हाँ। बट उसके जो म्यूजिकल टैलेंट है Oh उससे my कोई God, disagree yes, नहीं किया जा सकता। absolutely. सो व्हाट हैपेंड इज दैट आई सॉ एन इंटरव्यू ऑफ हिज काफ़ी साल पहले, तो उसके अंदर ही टोल्ड के बिल्लो जो है उसको उसने जब रिकॉर्ड कर लिया और वो लेकर गए मार्केट में बेचने के लिए, तो किसी बंदे ने उनसे 50-60 हज़ार रुपए से ज़्यादा उनको नहीं दे रहा था, और उससे ज़्यादा उनका खर्चा जो है वो लग चुका था उस गाने के ऊपर। अच्छा, तो समवन तो फाइनली ही वाज टोटली आउट ऑफ ऑप्शंस। तो एक जो प्रोड्यूसर था उसने कहा कि मैं आपको 1 रुपया पर कैसेट, और उस ज़माने में भी 20-25-30 रुपए की कैसेट होती थी, 25 रुपए की होती थी, 1 रुपया पर कैसेट में दूंगा जितने भी रिकॉर्ड्स बिकेंगे। और उस टाइम पे उसने कहा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, 1 रुपया पर कैसेट, तो हाँ तुम इसको पैसे कैसे पूरे करोगे? कहता मैंने कहा जी अल्लाह खैर करेगा। और उसने कहा कि वो फिर जब मैंने किया तो वो तो लाखों रुपया जो है वो उसके हाँ, बाद, वो तो लाखों में बिकी but होंगी, उससे जब लाखों पूछा कि कैसेट्स फिर बिकी वो होंगी। पैसे आपको उन्होंने दिए, उन्होंने कहा नहीं जी 5-6 लाख रुपए दिए थे। उसके बाद उसने भी पैसे देना। उन्होंने तौबा कर ली। नो इमेजिन कि बिल्लो बिल्लो वाज अ सॉन्ग जो पाकिस्तान में इंडिया में हाँ, कॉपी भी हुआ है 10 दफ़ा, और उसके बाद फिल्मों के अंदर कॉपी हुआ है। एंड देन बिल्लो के अपने जो एल्बम के जो नंबर ऑफ, यानी 3 तो मैंने खरीदी थी यार 3 एक दफ़ा ख़राब हुई, दोबारा खरीदी, तीसरी दफ़ा खरीदी, आई वाज 10 आई थिंक बैक देन। और मैंने वो देखी है, मतलब वो गाने जो है वो सुने हैं। मुझे मेरे अपने बड़े वाले मामू की शादी याद है 96 की, आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर। तो उस टाइम में 95 का गाना है ये, आई वाज मे बी 7 और 8 आई थिंक। तो राइट, मैंने उस टाइम पे हम पूरे दिन इसके ऊपर डांस करते रहते थे हाँ पूरा हाँ, दिन। it was crazy was crazy. at the time. I also remember और that. उसकी जो नंबर घरों में बजता रहता था। आई थिंक इट मस्ट हैव सोल्ड एटलीस्ट 2 to 3 मिलियन कॉपीज, बट उसको 5-6 लाख रुपए देके उसने भी फारिग कराया। आई थिंक अली इससे ज़्यादा होगा, बिकॉज ये जो गाना था ना, ये बिल्कुल जो जिसको ना मतवसत तबका, ये उसमें ज़्यादा हिट था। और नीचे वाला अब सब अब्रार चूँकि वो पंजाबी में किया था, तो अब्रार की वो बात ही अलग थी। लेकिन आयुष्मान को मैंने उसको तारीफ भी की हुई है ट्विटर पर, और उसने एक्नॉलेज भी किया हुआ है, लेकिन आयुष्मान फॉर दिस आई कैन नॉट फॉरगिव यू, ये आपने बड़ा गलत किया है। आई होप कि आपकी मूवी चल जाए, लेकिन इस हरकत के बाद मुझे ना कुछ डाउट्स आ रहे हैं, सो खैर है चल। चला ही जाओ। अच्छा, सो अली, A lollipop from my side, I don't think they're going to give you no anything. lollipop But you- from my side, but like absolutely no But you lollipop. have a lollipop. You Yeah. don't have to worry. They're not 3, but at least there is one. You get one lollipop, but no lollipop from my side. No bouquets though. No bouquet, Yeah, no bouquets. Even I'm not going to give you no give bouquet. you a bouquet. आपने गलत किया है। सो एनीवे, अभी आपको पता है अली कि हमने बात की थी कि शमीन उबैद चुनोई ने अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड है वो वापस किया इन प्रोटेस्ट ऑफ फ़िरोज़ खान नॉमिनेशन इन लक्स स्टाइल अवार्ड्स। अब तो आपको पता है वो फ़िरोज़ खान ने अवार्ड भी जीता है वहाँ पर, विच इज़ अ शेम, आईड से दैट।
और अभी महीन खान जो हैं उन्होंने भी अपना अवार्ड जो है वो रिटर्न करने का कहा है कि शी इज़ गोना रिटर्न हर लाइफस्टाइल अवार्ड्स. तो kudos टू महीन. आई थिंक you've made the right decision and यही होना चाहिए. दिस इज एक्सेलेंट न्यूज़. आई थिंक कि इंडस्ट्री के अंदर से इस तरह की आवाज़ें उठना जो है वो बहुत अच्छी बात है. इट्स रियली एक्साइटिंग एंड No, it's encouraging as well. encouraging. I think Yeah, it's really encouraging as well. encouraging for those victims who go through this, and there are people who are in sort of influential places. तो वो अगर इस तरह की बात करते हैं तो I think that's really nice. So Maheen, kudos to you, and again a lollipop for you and a bouquet from my side, Yeah, for sure. same. ये एक इन सोसाइटी के लिए भी एक बेहतर एग्जांपल होगी कि Exactly. एक्सेप्टेंस आनी चाहिए इस बात की कि विक्टिम्स को जो है ना वो सपोर्ट करना चाहिए रादर देन ब्लेमिंग देम. Of course. Exactly. ये अली एक जो चीज़ मैंने देखी है वो ये शावीर जाफरी, ही इज़ अ यूट्यूब सेंसेशन. उन्होंने यूट्यूब से किया, अब तो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, आई थिंक यू नेम इट, दे आर ऑल ओवर द प्लेस. उनकी शादी हुई है और उनकी वाइफ के साथ उन्होंने आई थिंक कुछ फ़ोटोज़ शेयर की विच आई कुडंट फाइंड ऑन हिज इंस्टा. मे बी उन्होंने डिलीट कर दी हुई हैं बिकॉज वो उनकी वजह से कंट्रोवर्सी जन्म ले चुकी है. वो ही इज़ किसिंग हिज वाइफ ऑन द चीक उसमें. और वो मैं सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि ये इंस्टेंस पहले भी हो चुका हुआ है. आई मीन इफ़ दे आर ऑन अ फॉरेन ट्रिप एंड दे शेयर वीडियोस वेयर दे आर सॉर्ट ऑफ हैविंग पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन. तो वो जो ये वाली चीज़ है इस पे लोग बड़े बरहम हुए हैं. उन्होंने कमेंट्स किए हुए हैं, उन्होंने कहा ये क्या हरकत है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए. तो ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ तहरा इस पे. सो व्हाट डू यू थिंक कि ये होना चाहिए और जो रिएक्शन है वो जस्टिफाइड है, मतलब क्या सीन है? मुझे लगता है कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं ना उसके साथ ही इंसान को चलना चाहिए. इवन कि वो फेमस हैं और वो शायद कनाडा में रह के आए हैं तो, और ये बुरी बात नहीं है, मगर सिंपल आप अपलोड ना करें पिक्चर्स. अगर आपकी फैमिली में एक्सेप्ट करते हैं, बेशक आप फैमिली के अंदर बैठे हुए हैं, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट तो दैट्स एक्सेप्टेबल. तो लेकिन अगर आप पब्लिक में लगा रहे हैं तो स्पेशली पाकिस्तानी जिस तरह का माइंडसेट है लोगों का, उसमें आई थिंक अवॉइड करनी चाहिए ये चीज़ें. तो इसमें प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम है कि इनकी एक फॉलोइंग है. वो फॉलोइंग जो है वो ओबियसली पाकिस्तानी है. अगर वो पाकिस्तानी ना होते तो ये कनाडा में रहते, ये पाकिस्तान ना आते. दीज पीपल हैव मूव टू पाकिस्तान और यहाँ पर इनकी वो ऑडियंस है. वो ऑडियंस जो है वो रिएक्ट करती है ऐसी चीज़ पर. दे डोंट रियली लाइक इट. सो आई जस्ट फील कि शायद हमारी सोसाइटी में एक ये कॉन्सेप्ट है कि दिस इज़ सॉर्ट ऑफ नॉट एक्सेप्टेबल. आई डोंट नो एक्सेप्टेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. आई डोंट नो. What's your view on this, Ali? आई एम परफेक्टली ओके विद दिस. कोई मुझे नहीं लगता कि इसमें प्रॉब्लम है. आई थिंक कि सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं वो हम डिसाइड करते हैं. वी आर द सोसाइटी एंड इफ़ वी डिसाइड कि ये ठीक है तो फिर ये ठीक हो जाएगा. और अगर हमने डिसाइड कर लिया कि ये ठीक नहीं है तो फिर ये ठीक नहीं है. द प्रॉब्लम है इसके जब आप वायलेंस को बहुत सेलिब्रेट करते हैं. मौला जट सेलिब्रेट होती है बिकॉज मौला जट के अंदर उसका एक गंडासा है जिसको वो इंसाफ के लिए बकौल फिल्म मेकर के वो सिर्फ इंसाफ के लिए वो गंडासा अपनी जो है वो चूड़ियाँ चढ़ाता है एंड देन ही स्टार्ट्स किलिंग पीपल. पूरा पूरा गांव मार देता है वो. और दूसरी तरफ से नूरी आता है, वो भी कुछ लोगों के लिए हीरो है बट ही वो माफ़ नहीं करता. वो क्रूअल है, ही किल्स पीपल. सो फिर उसका भाई जो है वो उसको और वो पाकिस्तान में 200 करोड़ से. सो वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद public display of violence. We have a problem with public display of affection and this is a society जहाँ पर इतना violence हो चुका है कि ये violence से थक नहीं रहे. ये उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं सोसाइटी के अंदर. इट्स अ नॉर्म कि हम वायलेंट लोग हैं. उसके अंदर अगर कोई बंदा जो है वो अपनी बीवी को, मनकूहा को, जिसके साथ शादी हो चुकी है उसकी, उसको पब्लिकली चीक पर किस कर रहा है, people have a problem with that. I may not do it with my wife or at least not post it on social media. Maybe I don't like it, maybe you don't like it, maybe you don't like it, but there is a guy who wants to do it and he wants to publish it on social media. It's his right, it should be his right. And हम जो पोलिसिंग करना शुरू कर देते हैं, अभी ये वही लोग हैं जो अगर जो अली ज़फ़र के साथ होंगे
मैं ये नहीं कह रहा अली ज़फ़र गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाए तो दे विदाउट इवन नोइंग द फैक्ट्स ऑफ द केस वो डिफेंड करने के लिए फ़ौरन आएंगे। वो डिफेंड करने के लिए मोहसिन अब्बास हैदर को फ़ौरन आएंगे, वो डिफेंड करने के लिए फ़िरोज़ ख़ान को फ़ौरन आएंगे, फ़िरोज़ नहीं फ़िरोज़ तो वो डिफेंड करने के लिए फ़ौरन, वो शहरोज़ सब्ज़वारी को फ़ौरन डिफेंड करने के लिए आएंगे। वो आपको कहेंगे कि स्टे आउट ऑफ इट, इट्स नॉट योर बिजनेस। ये आप जो शहरोज सब्ज़वारी के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इसने ब्लास्फेमी के नाम कुछ पर प्रूव नहीं हुआ। ब्लास्फेमी के नाम पर एक बंदे को कत्ल करने के एक बंदे को कत्ल करने वाले कातिल को लायनाइज ये कर रहा है। आप इसको क्यों, ये उसका पर्सनल चॉइस है। अगर कोई लड़की जो है वो हिजाब लेती है और वहाँ पर कोई इशू होता है तो ये फौरी तौर पर कहेंगे कि जो फ्रेंच गलत है, फ्रेंच जो हैं वो इसको क्यों हिजाब, उनकी सोसाइटी ना इज़ इट एक्सेप्टेबल टू यू व्हेन दे टेल यू टू टेक योर हिजाब ऑफ। तो जब आप सोसाइटी की बात करते हैं, हम जब हमारे जो वो है ना, क्या कहना चाहिए, पैरामीटर्स जो हैं। पैरामीटर्स जो है ना वो दे शुड बी सेम फॉर एवरीवन। अगर हम ये मानने के लिए तैयार हैं कि जब कोई खातून जो है वो पाकिस्तान आएगी तो वो नकाब करेगी, तो फिर क्या हम ये मानने के लिए तैयार हैं कि जब वो अमेरिका जाएगी या फ्रांस जाएगी तो उससे कोई नकाब उतरवाएगा नहीं? सेम गोज विद दिस, सेम गोज विद दीज केसेस एज वेल, कि अगर कोई पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन है उसको आप रोकने की जो है वो आप फ़ौरन उसके लिए आगे हैं। ये वही लोग हैं बाय द वे जो एज़रा बिल्किस को भी ट्वीट करके नीचे उसके इंस्टा हाँ हाँ, वो कहते हैं बाजी आपने ये क्या किया। हाँ हलीमा बाजी ये क्या हो गया? आप उम्मत की आप लीडर हैं, आप क्या कर रही हैं? अब आप हम खैर आपको आई उस्मानी थिंक कि सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं ना, एक्सेप्टेबिलिटी, ये सारा कुछ ओवर टाइम आता है, एकदम से नहीं आ सकता। एकदम तो नहीं किया और उसने। नहीं, लाइक लेकिन ये ये भी काफ़ी दफ़ा क्योंकि वो एक हो चुका है, काफ़ी चीज़ें एक्सेप्टेबल हो रही हैं हमारी सोसाइटी में, लेकिन बहुत सी चीज़ें अभी सॉर्ट ऑफ लिमिट से बाहर कहते हैं कि है। तो मुझे लगता है कि वो आहिस्ता 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 चेंज आएगा। नहीं, लेकिन ये भी तो है ना कि ये जो नॉर्म बना है ये भी तो आहिस्ता आहिस्ता ही बना होगा ना, बिकॉज कुछ लोग मुझे बताते हैं कि जो 50s और 60s का पाकिस्तान था वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव था, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो 70s के बाद वाले पाकिस्तान में नहीं थी। तो बड़ों ने तो मुझे ये भी बताया है, तो आई जस्ट फील कि प्रॉब्ली हमने वो भी कहीं पे शिफ्ट किया है। एज ऑफ टुडे जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ऑब्वियसली इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज़ फ्राउंड अपॉन और अच्छा नहीं समझा जाता, आई नो दैट। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये करने में उनका क्या मकसद है। आर दे ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ नॉर्मलाइज इट, आर दे ट्राइंग टू preach the society, or they want to change this? So मुझे नहीं पता उनका क्या इस और पे they just think that मैं अपनी बीवी को मुझे किस लगता है करूं वो without even नॉर्मलाइज social भी media। करना चाहते हैं, और दूसरा ये कि उनके लिए ये नॉर्मल बात है, ये नॉर्मल हाँ बात सॉर्ट है। ऑफ पब्लिकली Yeah. डूइंग दिस पब्लिकली, या वो नॉर्मल बात है उनके सो लिए। जो उनको रेजिस्टेंस आ रही है आवाम की तरफ से, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, उन्हीं के व्यूअर्स हैं, उन्हीं के लोग हैं जो जिनके हाँ लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना, वेयर डू यू स्टॉप दीज पीपल एज वेल, कि यानी वो जो किस कर रहा है उसको तो आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये वो लोग हैं जो इस डबल किस के लिए भी प्रॉब्लम है। ये वो लोग हैं जो फरियाल महमूद जो है वो मानी के मागे हिथे पर डांस करती है तो उसको भी फोर्स करते हैं कि ये किसी तरीके से इसको डिलीट कर दें। शी इवेंचुअली हैड टू, शी डिडंट डिलीट इट, कुडोज टू हर, बट शी इवेंचुअली हैड टू block all comments from limit the comments section। हाँ तो द थिंग इज़ कि उसको जब आप हर जगह पर मोरल पुलिसिंग करने के लिए पहुंच जाएंगे तो नॉर्मलाइजेशन इम्पॉसिबल है। सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो उनको लोग देखते हैं, उनको लोग देखने के बाद कुछ अपने डिसीजंस अपने माइंड्स हाँ होते हैं, हाँ, दे बहुत फॉलो ज़्यादा। देम। और अगर आप उनको कुछ करने के लिए इजाज़त नहीं दे रहे एंड देन यू वांट देम टू, देखें एक सीधी सी बात है, जो बंदा फिल्मों में आता है, जो बंदा गाने गाता है, वो वैसे ही सोसाइटी से डिफरेंट है, ठीक है ना? ये बात जहन में रखें। हम तो सोसाइटी से डिफरेंट लोगों की बात कर रहे हैं एंड देन वी वांट देम टू बी दिस डिफरेंट, कि वो टिकटॉक बना लिया करें, वीडियोस बना लिया करें, उसके अंदर स्टूपिड किस्म के आइडियाज़ फ्लोट करते रह करें, और वो सब करते हैं। लेकिन जैसे ही द मोमेंट ही किसेस हिज वाइफ ऑन अ चीक, तो ये एकदम अभी यही बंदा जो है वो कोई आमिर लियाकत टाइप की, वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन वो उस किस्म की जो है वो वाहियात वीडियो हरकत करता तो हुआ पाया जाएगा तो वो अच्छा एक्सेप्टेबल नहीं, हो वो जाएगा। जो याद नहीं है आपको, वो पाकिस्तान की आर्मी के उन्होंने वो कमांडो के कपड़े हाँ पहन के हाँ वो हाँ हाँ शहीद हो रहे थे, वो हाँ खून जो हो हाँ, रहे हो, तो कोई शहीद हो रहे सब लोग थे। कहेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द टिकटॉक कंटेंट, while I respect the kind of content that people create on that platform, most of it is right wing nut jobbery। या
Well, that's what it is. So I don't know. I'm a bit confused on this, but आप ज़रूर हमें बताएं. What's your take on this? कि क्या behavior होना चाहिए celebrities का, और ये जो इस तरह का content वो अगर post कर रहे हैं तो what do you think कि उसके पीछे वजह क्या है? What are they trying to accomplish? I just don't get it. मुझे थोड़ा सा confusion है इस सारे मामले पे. But anyway, अली, आपको मालूम है कि हमने एक मूवी जो है वो देख कर उसको बड़े हुए हैं. कल हो ना हो, कैन यू बिलीव कि वो 19 साल पहले आई थी? आई डोंट नो व्हाट वुड यू कॉल इट. ये बर्थडे कहेंगे, एनिवर्सरी कहेंगे, क्या कहेंगे? एनिवर्सरी. एनिवर्सरी 19 साल की तो नहीं, मतलब किस चीज़ की एनिवर्सरी? बट कल हो ना हो टर्न्स 19, इट टर्न 19 यस्टरडे, और 19 साल पहले ये मूवी आई थी. Tahir, what's your recollection of that movie? Do you remember watching it? What was your first impression on that? यस, वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ था. स्कूल में थी उस वक्त, और आई रिमेम्बर कि हर इवेंट पे बच्चों ने उसके गानों पे जो डांस किया था ना, हाँ. वो लाइक पागल हो गए थे. वो एक था इट्स द टाइम टू डिस्को, Oh yeah, yeah, और yeah, वो yeah, yeah. हर घड़ी बदल रही है, और वो हाँ. सारा उस पे बहुत बच्चों ने, मुझे याद है, हर इवेंट पे डांस किया. और वैसे वो ओवरऑल मूवी वैसे बड़ी मज़े की थी. थोड़ी सी सैड थी, लेकिन इट वाज लाइक शुरू में वो बहुत ज़्यादा फन और इस तरह से अच्छी वाली थी. प्रीति जिंटा ने भी अपने इंस्टाग्राम पे शी पोस्टेड अ क्लिप फ्रॉम द मूवी, जहाँ पर कि शाहरुख खान उसको बताता है कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए. उसको कहता है कि तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया का बोझ है वो तुम्हारे कंधों पर है, हु आर यू? तो वो उसको कहता है लेट लूज, और वो वाला सीन जो होता है. सो इट वाज अ नाइस मूवी. कंटेंट बड़ा ज़बरदस्त था उस मूवी का, आई थिंक. My father always says that Kal Ho Na Ho was a very average movie until the point when Sonali Bendre lets Preeti Zinta know that she's Sanjay Kapoor's wife and she's not Shah Rukh Khan's wife. She's not Aman's wife. एंड उसको समझ आती है कि ओ नो, ये क्या हुआ. जो सारा उसके कि शाहरुख ने किस तरह से ये स्कीम किया और उसको रोहित के साथ, मुझे सैफ अली खान उसके साथ उसने मिला दिया. तो वो बहुत मज़ेदार मुझे लगता है सीन. तो ये तो था मेरे फादर का व्यू. नहीं, अली एक मिनट. सो आई लाइक दिस इक्वेशन वेयर यू डिस्कस मूवीज विद योर फादर. तो ये थोड़ा सा बताएं कि ये क्या सीन है? या सो हमारे घर में तो मतलब फिल्म के ऊपर मैं, मेरा भाई और मेरे फादर, वी डिस्कस मूवीज़ अ लॉट. फ़ोन के ऊपर भी है, क्योंकि अब मेरा भाई जो है वो चला गया है दुबई. तो So you watch them together as well, और करते नहीं हाँ. वो फिर एक जैसे व्यूज़ हो जाएंगे ना. तो सारा कुछ जो है वो पहले अपने माइंड में हर फिल्म को अलग से एक व्यू, फिर दूसरी तरफ से इधर से आएगा व्यू, एक इधर से व्यू आएगा. कभी कभार हीटेड भी हो जाती है डिस्कशन. फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आई सॉ माय ब्रदर सेड टू मी कि लाल सिंह चड्ढा इज़ अ वेरी वेल मेड डिसेंट जॉब. तो आई वॉच दैट मूवी एंड देन आई सेड कि यार वो लाल सिंह चड्ढा ना फॉरेस्ट गंप से थोड़ा सा नीचे ही है. उसकी रीज़न ये कि बहुत नीचे है. जिस वक्त वो कहता है ना, और इफ यू रिमेंबर आई शोड यू दैट क्लिप एज वेल, हाँ कि ये जिसमें वो उसको बताती है कि ये तुम्हारा बेटा है. और वो उस वक्त टॉम हैंक्स की एक्टिंग और आमिर खान की एक्टिंग, वो पता लगता है कि ये देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. देयर इज वन guy who got an Oscar for this movie and there's another guy who, and there is a reason That's for that, and there's a it's reason for visible in that scene. so we discuss movies a lot. Father मेरे, he is a wannabe film director. He always thought कि यार मैंने बाजीगर पे फिल्म बनानी है. बाजीगर is basically एक पुराना नॉवल है जो सब रंग डाइजेस्ट के अंदर एपिसोडिक एक था. तो मेरा नहीं ख्याल उसको नॉवल कहना चाहिए, whatever it is. सीरीज इमरान सीरीज sort of. No, बाजीगर एक एपिसोड में चलता था. या आई नो, बट वो डाइजेस्ट serial वाला सीरियल सिलसिला था ना. सीरियल स्टाइल. और डाइजेस्ट के अंदर वो नॉवेल्स ही कहलाते थे. तो वो था. और तो वो बनाना चाहते थे एंड ही थॉट कि बट्ठल जो है वो मोहम्मद अली होगा, और कोरा मैं सोच रहा हूँ आजकल वो बंदी बनती है वो. सो ही ऑलवेज हैड दैट इन हिज माइंड. तो हम लोग फिल्म को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं. सो या दिस इज समथिंग. बट कमिंग बैक टू कल हो ना हो, आई थिंक कि उसके अंदर एक सीन है जिसमें अमन और रोहित जो हैं वो शादी उनकी होती है, और शादी होने के बाद वो दोनों जो हैं वो उसको आते हैं. सॉरी, अमन और रोहित नहीं, रोहित और नैना. अमन इज शाहरुख खान. अमन और रोहित की शादी नहीं हो सकती थी, ऑल्दो देयर वाज अ कांता बेन एलिमेंट टू इट, the whole thing was there, of course. कि वो था. तो उसमें कांता बेन इज पोर्ट्रेड एज अ
होमोफोबिक मेट तो तो होता ये कि उन दोनों की शादी होती है और शादी के बाद वो दोनों आते हैं और शाहरुख खान उनको कहता है कि मेरे पाँव छुओ, वो पाँव छूते हैं, वो उठा के उनको गले लगाता है एंड देन एवरीवन लीव्स एंड शाहरुख खान अलोन स्टेज बिहाइंड और ही टर्न्स हिज बैक, कैमरा पीछे से आ रहा है और वो जाता है मंडप की तरफ और उस टाइम पे वो कोट या पेंट जिसकी भी जेब में उसके हाथ थे वो निकालता है एंड यू फील लाइक समवन हैज़ यू नो जो कुछ उसके पास था उसने दे दिया है जो कुछ उसकी जेब में था वो निकाल के वो दे चुका है, ही इज़ लेफ्ट विद नथिंग। उसकी जो हैंड मूवमेंट है, बिकॉज यू नो हैंड मूवमेंट एक एक्टिंग का एक आर्ट है और उस टाइम पे आई फील, और वो जाता है और वो जाके मंडप पे यूं करके हाथ रखता है, हाथ रखने के बाद ही टर्न्स टुवर्ड्स द कैमरा, इधर से शॉट लिया हुआ है और वो कैमरे की तरफ देखता है। आई थिंक दैट इज शाहरुख खान की पूरे करियर का बेस्ट सीन एंड आई एम इंक्लूडिंग डर हियर के देवदास को भी। देवदास वाज अ प्रीटी एवरेज जॉब। सो शाहरुख की बड़ी मूवी है। शाहरुख की बड़ी मूवीज में से, महंगी मूवीज में से एक है, बट आई लव दैट डायलॉग और मैं अक्सर बोलता भी हूँ, हम लाइलाज हो गए चुन्नी बाबू। बट जो वो वाला सीन है ना, कल होना वो वाला, जिसमें वो रखता है, मेरे ख्याल में शाहरुख के पूरे करियर का बेस्ट सीन है वो। द मोस्ट एक्सप्रेसिव ही वाज, एंटायर बॉडी लैंग्वेज, उससे पता लग रहा है कि यार ये दिस इज समथिंग स्पेशल। अच्छा वो यू नो रिसेंटली अनुपम खेर के एक शो में शाहरुख खान ने कहा कि आई एम लास्ट ऑफ द स्टार्स। तो यू नो मुझे अब वो चीज़ याद आ रही है, कल होना हो आई, और हम मतलब वी वर इन लव विद दीज करेक्टर्स, मतलब हम रिलेट कर पाते थे, वी यूज्ड टू लिव सॉर्ट ऑफ लिव देयर लाइफ फॉर अ बिट, यू नो, अपनी इमेजिनेशन में थोड़ी देर के लिए। अब वो सीन नहीं है, आई डोंट थिंक कि वो अब वो वाले मामलात होते हैं, पर एज अली सेड कि वो इतनी कमाल परफॉर्मेंसेज हैं कि आप वो देखते हैं तो यू नो वो आप हुक्ड हो जाते हैं उनके साथ, आपकी वो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो well done to Karan Johar, Shahrukh, Saif, and of course Preity Zinta. Nikhil Advani was the director. Nikhil was the director. Yeah. अच्छा वो photos में तो Karan बड़ा. was the producer and Okay. Nikhil Advani was the director. Okay, well, lollipops But also, for I want all to of say, you. Just to expand on the point that you just raised, Vikas, ke I still remember some of the dialogues from that movie. It's been 17 years. I mean, 19. मैंने बहुत दफ़ा देखी, 2003 exactly. मैंने बहुत दफ़ा देखी है वो फिल्म, ये नहीं है 17 साल बाद भी मुझे, 19 साल बाद भी मुझे याद है। I think I'm gonna watch it tonight. I still remember some of the scenes जिसमें जैसे वो नैना जो है वो कहती है कि I am perfectly normal and he said and Shahrukh says if you're normal then I'm Madhuri Dixit. Madhuri Dixit. Yeah. Then वो जो एक आइकॉनिक वो था कि वो डायरी में से उसके पढ़ता है, मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, आंखें खोलता हूँ हाँ वो वाला सीन, आंखें नैना, तो वो मुझे मुझे ज़बानी याद है वो डायलॉग। सो उसके कभी खुशी कभी गम के मोहब्बतें के बहुत सारे डायलॉग अब आप इस मोहब्बत की ताकत देखेंगे तो मुझे ज़बानी किसी और एक्टर शाहरुख के अलावा मुझे कोई और एक्टर याद नहीं है जिसके ज़बानी डायलॉग्स हमें याद होते हों। अच्छा मैं ये देख रहा था कि शाहरुख जब एक सीन करता था ना तो वो आपको ना मतलब जिसको कहता ना जकड़ लेता था, वो कहता था बस अब आप मेरे अलावा दुनिया में कुछ नहीं रखा, आपने मुझे ही देखना है। और वो फिर आप उसके साथ बिल्कुल महव हो के उसकी वो वाला सीन, वो डायलॉग वो देखते थे। शाहरुख जो है ना वो वक्त को रोक लेता था कुछ टाइम के लिए। सो यू नो आई डोंट नो, आई मीन अगर आप उसकी एक्टिंग एबिलिटीज़ को देखें तो बहुत सारी जगहों पर आपको लगेगा ही लैक्स दैट स्पेशल, दैट सम क्वालिटी दैट टेक्स हिम टू दैट एलीट लेवल ना, जिसमें दिलीप कुमार साहब आते हैं। वो वाली लेवल पर वो ही एस्पायर्स टू बी, ही कम्स क्लोजेस्ट टू दैट काइंड ऑफ। उसने रोल भी नहीं किए अली उस तरह के। नहीं देवदास ही कर लिया यार। देवदास मतलब देवदास और मतलब 5-6 फिल्मों में तो मरा है, कल हो ना हो में भी मर गया था एंड में, डर में मरा है, इसमें देवदास में मरा है, और किसमें वो तो और क्या करता उसने जान दे दी अपनी। ओम शांति ओम में इफ यू रिमेंबर वो एक जगह पर कहता है कि मैं जिस फिल्म में मरता हूँ मैं सुपर हिट हो जाती है, इस फिल्म अपनी अगली वाली फिल्म में मैं 4 दफा मर रहा हूँ, इस तरह कुछ। हाँ आई रिमेंबर दैट। तो बात ये कि आई थिंक ओम शांति ओम में भी मर गया था पहले वाला कैरेक्टर ऑफ कोर्स। हाँ तो मतलब द थिंग हाँ वो प्रोड्यूसर ने, वो जो प्रोड्यूसर गाया था उसने मारा था ना।
Om Shanti Om. Someone killed him. The yeah. guy Deepika was in हाँ. relationship with. हाँ, तो the thing she wasn't in a relationship. He was in a relationship, one-sided relationship. हाँ. अच्छा चलो वो दीपिका पे possessive हो गया नहीं अली. नहीं possessive नहीं just to set the record straight. Right. She wasn't into him. Okay. तो but the thing is कि मेरा ख्याल है रोल्स उसने किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे रोल्स भी किए हैं, कल हो ना हो, डर, मगर जो एक क्वालिटी होती है ना, जैसे जब दिलीप कुमार की देवदास जब आप देख रहे होते हैं ना, या जब आप देख रहे होते हैं आन देख रहे होते हैं, या और कोई अंदाज देख रहे होते हैं, तो दिलीप कुमार के अंदर जो जो कर देता है ना वो, इवन शक्ति और मशाल जैसी लेटर मूवीज़, मशाल का जो रोल है, मशाल फिल्म का नाम है, उसके अंदर जो रोल, उसके अंदर एक सीन है जिसमें उसकी बीवी मर रही होती है, सुधा हर नेम है, और दिलीप कुमार जो है वो गाड़ियों के पीछे भाग रहा होता है. आप उस फिल्म को आज भी देख लें, आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, आई थिंक 1980s की फिल्म है, अनिल कपूर की फर्स्ट मूवी है, वो बहुत छोटा सा केमियो रोल था, बट वो आज भी आप मूवी देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो सीन देखकर. नहीं लेकिन अली what I'm saying is कि शाहरुख माहौल बना लेता है, शाहरुख को हाँ, माहौल तो बनाना वो जो आता है. स्टारडम है ना, और हाँ. वो जो चीज़ है जिसमें वो ले जाता है आपको, मतलब वो एक दफ़ा आपको उस लेवल तक, आखिरी Transform. दफ़ा जो हम पहुंचे हैं, वो ट्रांसफॉर्म करके आपको हाँ. उस जगह पर लेकर जा सकता है Yes. जहाँ से मैं देख रहा हूँ आप सब कुछ हार गए मिस्टर आर्यन, और यू आर लुकिंग एट हिम लाइक और साथ साथ जो है ना ये इस तरह करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और कोई सोच नहीं सकता यार ये कौन से, मतलब मैं गाली आती है कौन सा कॉलेज है जिसका प्रिंसिपल कहता है मेरे कॉलेज का कोई बच्चा शादी मोहब्बत नहीं कर सकता. हाँ. कैसा स्टूपिड प्लॉट है, बट फॉर दोस 3 hours he was just हाँ. looking at that screen, और वो And you दो believe. टाइटन्स जो हैं वो एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, और क्लियरली शाहरुख बीट्स अमिताभ बच्चन इन दैट मूवी, Yeah. बट अगेन आई थिंक मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग डायलॉग के बावजूद शाहरुख अमिताभ बच्चन को हराना कोई बड़ा काम भी नहीं है, मगर जो जो होता है ना वो वाली क्लास, जो शायद एक मुल्क में एक ही होता है एक सेंचुरी में, वो एक्टिंग नहीं है, मगर उसकी जो Presence है ना, वो Presence माहौल है. वाला. हाँ वो presence है. वो कमाल है. Well, Shahrukh, we love you for sure. I think you've done some fantastic of roles. all people I love you the most because मैं आपको मज़ीद इम्प्रूव करते देखना चाहता हूँ. I think this would be a challenge for you at this age, Shahrukh. If you're ready to accept it, please somehow impress Ali in your next venture. Thank you so much for tuning in. That's all for today. I hope you liked it, and please comment and express your opinion as well. We want to know what you think about the show and the topics, whether it's Shahrukh or any other topic that we discuss. Please contribute to that. Thank you so much for tuning in. Bye-bye.